about what is the implementing static data members in C++. सो आज हम बातें करेंगे इम्प्लीमेंटिंग स्टैटिक डेटा मेंबर्स इन C++ एंड सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन के बाद आपका इसका एग्जांपल समझेंगे, प्रोग्राम करेंगे, एसएस कैसे करते हैं, हर एक चीज इस लेक्चर के डिटेल्स में हम समझेंगे। इस लेक्चर में हम डिटेल्स में समझेंगे। सो प्लीज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में जो लेक्चर के लास्ट में हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहे। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए उसके थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग जो डाउट्स है वो क्लियर हो, आप भी एक बेस्ट कोडर बने विद बेस्ट कंसेप्ट के साथ। सो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको बिल्कुल जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे बने रहे। और हाँ, ये जो लेक्चर है प्लीज पूरा लेक्चर देखिए। अगर आप इसको बीच में से मिस करके जाते हैं तो आपको ही बेनिफिट्स नहीं होंगे और आपको ही नुकसान होंगे। सो प्लीज आप अपने चैनल, आप अपने कोडिंग को बूस्ट करना चाहते हैं, आप अपने कोडिंग के साथ कंसेप्ट भी सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट के साथ कोडिंग को सीखना चाहते हैं, तो आइए इस लेक्चर में हम दमदार टॉपिक में आप लोग को बताएंगे कि इंप्लीमेंटिंग स्टैटिक डेटा मेंबर्स इन C++। ओके, C++ में हम लोग समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होता है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज पढ़ाई करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में जानना, उस टॉपिक को, टाइटल्स को जानना सबसे बेस्ट मेथड है आपका। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें लिखे डेफिनेशन, ए स्टैटिक डेटा मेंबर्स बिलोंग्स टू द क्लास। जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स है वो क्लास से बिलोंग्स करते हैं, नॉट एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये जो पार्ट है आपका क्लास का पार्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्ट आपका नहीं है। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर एग्जिस्ट। चाहे आप कितना भी क्लास क्रिएट कर लो लेकिन इसका एक ही कॉपी आपका एग्जिस्ट करेंगे। आप कितना भी क्लास क्रिएट कर लो नहीं, लेकिन जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स का कॉपी होता है एक ही कॉपी एग्जिस्ट सिर्फ करेंगे। ओके, shared among all objects of the class, shared among all object of the class। मतलब आप कितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो लेकिन जो इसका है कि सॉरी कितना भी आप क्लास क्रिएट करो लेकिन हम इसका एक ही कॉपी इसमें एग्जिट करेंगे। यानी कि 5 किए तो 5 होगा, ऐसा नहीं, बस एक ही कॉपी एग्जिट करेंगे। और जब इसको डिनोट्स करते हैं अपने कोडिंग के अंदर, उसको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं हम। स्टैटिक आपका एक कीवर्ड होता है, जैसे इंट वगैरह हो गया, फ्लोट वगैरह हो गया, तो उसी हिसाब से स्टैटिक आपका एक कीवर्ड होता है, उसके थ्रू हम इसको डिनोट्स करते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। आगे हम प्रोग्राम एक करेंगे, लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज आप लेक्चर पे बने रहे। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाई यूज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज क्यों करते हैं? मान लीजिए हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स पढ़ रहे हैं कोडिंग के अंदर, हम यूज क्यों करते हैं तो जानकारी तो होना चाहिए हम लोग को, है ना? तो यही समझेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू मेंटेन कॉमन डेटा फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम लोग करते हैं डाटा को मेंटेन करने के लिए। जो कॉमन डेटा है, टू मेंटेन कॉमन डेटा, कॉमन डेटा को मेंटेन करने के लिए सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट्स में कॉमन डेटा को मेंटेन करने के लिए हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट है, उसमें आपको रोल नंबर्स फाइंड करना है, रोल नंबर्स फाइंड करना है, नेम फाइंड करना है, उसकी मोबाइल नंबर्स फाइंड करना है, तो आपको एक एक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि टू मेंटेन कॉमन डेटा फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स का जो कॉमन डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज करते हैं। स्टैटिक डिनोट्स टू स्टैटिक कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका एफिशिएंट मेमोरी यूजेस। सेकंड इज एफिशिएंट मेमोरी यूजेस, मतलब यूजफुल फॉर काउंटर्स, फ्लैग्स एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। इसका जो ये आपका यूजफुल है किसके लिए? काउंटर्स के लिए, फ्लैग्स के लिए एंड शेयर्ड रिसोर्स के लिए। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स। में आप लोग को बता दिया कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, राइट? एनी प्रॉब्लम प्लीज आप हमें बता सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स। हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर? क्योंकि मेन होता है आपका डिक्लेयर करना।
आपको डिक्लेयर करना आएगा तभी आप प्रोग्राम को क्रिएट कर पाएंगे, प्रोग्राम को रन कर पाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेयर इनसाइड द क्लास यूजिंग ए स्टैटिक कीवर्ड। जो डिक्लेयर इसको करते हैं हम इनसाइड द क्लास, मतलब इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर इसको हम डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि स्टैटिक डेटा मेंबर जो उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज द, हम इसको स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हम लोग क्या, कौन सा कीबोर्ड उसके लिए यूज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपका आंसर आपके एक सेकेंड में तैयार है कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स का जो है उसको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से उसको डिक्लेयर करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर इनसाइड द क्लास यूजिंग। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ कि इसको हम क्लास के इनसाइड में, क्लास के इनसाइड में डिक्लेयर करते हैं या क्लास के आउटसाइड में डिक्लेयर करते हैं। आप प्लीज कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो मुझे। ओके, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है क्लास, मान लीजिए स्टूडेंट का एक क्लास बनाए और स्टैटिक से डिनोट्स कर दिए एंड इंट काउंट, इंटीजर है एंड काउंट है। ओके, काउंटिंग करने का मैं यहाँ पे पता था ना कि इसका यूज हम लोग करते हैं यूजफुल फॉर काउंटर्स, फ्लैग्स एंड शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अब आप देख सकते हो इसका एग्जांपल आप लोग को बता दिए है। अब हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले सुनेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो डिफाइन आउटसाइड द क्लास, डिफाइन आउटसाइड द क्लास एंड क्लास एग्जांपल इसका इंट स्टूडेंट डबल डॉट काउंटेड। अब बताओ कि डबल डॉटेड क्या है, कमेंट में बताओ। मैं बताता हूँ डबल डॉटेड क्या है। मुझे तो पता है डबल डॉटेड यहाँ पे क्यों यूज किए। आप लोग को भाई डबल डॉटेड के बारे में इसके डिटेल्स लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड है। डबल डॉटेड इज अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पता होगा आप लोग को, मैं बताया था ना। चलिए अब है यहाँ पे कि असेसिंग स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक स्टैटिक डेटा मेंबर्स को लोग एसेस कैसे करेंगे। तो कैन बी असेस्ड यूजिंग फर्स्ट क्लास नेम, सेकंड हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एग्जांपल है स्टूडेंट डबल डॉटेड मींस स्कोप रेजुलेशन का यूज इसलिए करते हैं, आउटसाइड एसेस करने के लिए इसका यूज करते हैं, पता होगा आपको है ना। एंड काउंट मींस काउंटिंग के लिए, अब ऑब्जेक्ट काउंट करना है। तो ये है आपका एसेसिंग स्टैटिक डेटा मेंबर्स। आपको मैं ये भी बता दिया कि डेटा मेंबर्स को, स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हम एसेस कैसे करेंगे। ओके, चलिए अब इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम, अब इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम एक, पहले मैं आपको शॉर्टली में समझा देता हूं, फिर इसको VS कोड में रन करेंगे ताकि आप लोग को सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम यूज किए, हेडर फाइल है, यूजिंग नेम पता कैसे यूज किए। अब क्लास स्टूडेंट है तो एक हम क्लास क्रिएट किए स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है, उसका फादर्स नेम हो सकता है, उसका मदर नेम से एंड ईटीसी, बहुत सारी इसकी डिटेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पब्लिक कर दे, पब्लिक में सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, स्टैटिक इंट काउंट। अब स्टूडेंट है तो काउंट प्लस लगा दी एंड इंट स्टूडेंट काउंट 0, इंटीमेट स्टूडेंट 1 एंड 2 इंट स्टूडेंट काउंट। ठीक है, अब चलिए इसका रन करके प्रोग्राम देखते हैं। ओके, सो अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग को जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब सी प्लस का है तो आपको पता ही होगा, यहां से इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अब यहां से हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट का। ओके, अब इसको हम कर देते हैं पब्लिक। ओके, अब यहां पे स्टैटिक इंट काउंट का यूज करेंगे हम, स्टैटिक इंट काउंट। दिस इज अ स्टैटिक कीवर्ड। ओके, मेन फंक्शन आपका यही है, स्टैटिक कीवर्ड। यहां पे मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, अब चलिए, अब स्टूडेंट स्टूडेंट। ओके,
अब काउंट करना है हमको, ओके, काउंट के लिए, ठीक है। अब यहां से हम इंट स्टूडेंट और यहां पे स्कोप रेजोल्यूशन का यूज किए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहां से मेन फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं, ओके। अब स्टूडेंट S1 S2 स्टूडेंट S1 S2, ओके। अब सी आउट काउंट, ओके। अब रिटर्न 0। चलिए प्रोग्राम आपका रन करके देखते हैं यहां से। सो रन करते हैं प्रोग्राम को आपका। अब यहां पे देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 प्रिंट हो चुका है। तो काउंट करना था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसी को काउंट करना है, और वही को इन्होंने यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज कहाँ पे करते हैं, क्या होता है, एंड स्टैटिक कीवर्ड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, पता लग गया आप लोग को। चलिए अब आते हैं पीपीटी पे। तो ये था आपका प्रोग्राम एग्जांपल। अब एक की पॉइंट लास्ट में बनाया, स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, एक ही बार इसका यूज करते हैं हम लोग, इनिशियलाइज करते हैं। एंड मेमोरी एलोकेटेड ओनली वंस, एक बार ही इसे मेमोरी को एलोकेट करते हैं। एंड दे एग्जिट इवन इफ नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, दे एग्जिट इवन इफ नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ओके। अब लास्ट स्लाइड इज कंक्लूजन, समरी हम पूरा बनाए हैं एक ही 2 लाइंस के अंदर में। तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स हेल्प मैनेज शेयर डेटा एफिशिएंटली। जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स आपका होता है वो हमें हेल्प करते हैं मैनेज करने के लिए, मैनेज डाटा एफिशिएंटली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा जाए उप्स के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जो आपका स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इसके अंदर, उप्स के अंदर। सो तो यहीं पे अपने चैप्टर्स को यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। और लास्ट में जो मैं आपको क्वेश्चंस बताया हूं, यही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिट्स आपको आएंगे। प्लीज आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह स्टूडेंट की जगह कोई भी और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट डेट की जगह जैसे मान लीजिए क्लास के जगह, क्लास आप स्टूडेंट बनाए हो तो वहां पे फैमिली बना सकते हो, वहां पे इंप्लॉय बना सकते हो, कुछ भी आप वहां पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपके हाथों में है कि हमको कैसे इसको इंप्लीमेंट करें और नॉलेज कैसे इनहेंस करना है। मैं तो आपको एक एग्जांपल बता दिया हूं, आपको सॉल्व खुद करना है, ठीक है। जल्द से हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं उसका कंसेप्ट का यूज करके। सो प्लीज पहले आप बेसिक सीखे, उसके बाद हम उसके ऊपर जो कंसेप्ट है आपका प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप प्लीज हमें कमेंट के थ्रू बताएं, हम आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, किसके ऊपर मैं टॉपिक, कौन सा टॉपिक ऊपर आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम आपके लेक्चर को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।